हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज के टाइम में बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप की मेमोरी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेमोरी होती क्या है कंप्यूटर की। मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन डेटा होता है उसको स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और सिस्टम मेमोरी भी बोला जाता है। और प्राइमरी मेमोरी से जो हमारा सीपीयू होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड इज रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। जब भी आप फ़ोन लेने जाते हो तो आप चेक करते हो कि आपका जो फ़ोन है, जो आप नया फ़ोन लेने वाले हो, उसमें रैम कितने जीबी की है। तो अब यही बात हम कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में जानेंगे कि रैम होती क्या है कंप्यूटर की। रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है या उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि रैम में वो डेटा स्टोर होता है जो यूज़र को चाहिए होता है उस टाइम पे जब वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप समझ सकते हैं, आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया है और आप उसमें सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं या आपने कोई फ़ोल्डर खोल के रखा है या आप नेट ब्राउज़ कर रहे हैं, कुछ सर्च वगैरह कर रहे हैं ब्राउज़र में। तो ये सब क्या होता है, हमारा जो इसका डेटा होता है वो रैम में स्टोर होता है और ये तभी तक रहेगा जब तक कि आपका लैपटॉप ऑन है या आपका कंप्यूटर ऑन है। अब आपने इतने सारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ अपने कंप्यूटर पे ओपन करके रखे थे। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट जाएगी आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और लाइट आते ही जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जो भी आप उस पे काम कर रहे थे उस वक्त पे, जो भी आपने प्रोग्राम्स खोल के रखे थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। इसी वजह से रैम को टेम्पररी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। रैम को फास्ट मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो डायरेक्टली रैम से कम्युनिकेट करता है। कोई भी प्रोसेस करने के लिए वो रैम से डेटा लेता है, क्योंकि रैम से उसको एक के बाद एक डेटा मिलता रहता है बिना किसी वेट के। अब हम बात करेंगे रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी की। जो रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है और इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। इसमें डेटा एक बार राइट किया जाता है और फिर उसको कभी हम ओवरराइट नहीं कर सकते हैं और ना ही इरेज कर सकते हैं। जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और जब कंप्यूटर को ऑन होने के लिए जो भी डेटा की ज़रूरत होती है वो उसको रोम से मिलती है। रोम में जो मेमोरी स्टोर होती है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही स्टोर की जाती है, जिसे बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा रहता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है और वो तब तक इरेज नहीं होता जब तक आप खुद से उसे डिलीट नहीं करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को आप समझ सकते हैं, जो आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, आप उसमें इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी सारी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारा सीपीयू है वो कैसे कम्युनिकेट करता है सेकेंडरी मेमोरी से। तो हमारा सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी से, वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। इसलिए पहले प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का डेटा एक्सेस करती है, फिर वो ट्रांसफ़र करती है सीपीयू को। हमारी सेकेंडरी मेमोरी काफ़ी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में और सीपीयू को प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा बहुत फास्ट चाहिए होता है। इसी वजह से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो डेटा सेंड करती है सीपीयू को। हमारी सेकेंडरी मेमोरी भले ही स्लो हो, लेकिन जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी भी कई टाइप की होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जिसमें डेटा बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर होता है और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होता है एज़ कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। और ये था आज का ट्यूटोरियल कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।